अगर आप इस समय अपने जीवन में यह महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी खालीपन है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ सह चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं और अब अंदर से कोई आवाज कह रही है कि बस अब और नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईश्वर सीधे आकर हमें आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि उससे पहले वे हमारी आत्मा को तैयार करते हैं। जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा गहरा होता है, वैसे ही ईश्वर के आशीर्वाद से पहले जीवन की परीक्षा सबसे कठोर होती है। यह वह समय होता है जब इंसान अकेला महसूस करता है, अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। मन में सवाल उठते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, मैंने क्या गलत किया, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन यही वह क्षण होता है जब ईश्वर सबसे पास होते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो संभव है कि आपको अपने जीवन के बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएं, क्योंकि जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं वह उन्हीं आत्माओं के लिए है जिन्हें ईश्वर किसी बहुत बड़े आशीर्वाद के लिए चुन चुके हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले उसे भीतर से बिल्कुल खाली कर देते हैं, ताकि उसमें अहंकार न बचे, शिकायत न बचे, केवल समर्पण बचे। संकेत एक यह है कि आपके जीवन में अचानक सब कुछ छिनने लगता है, वो चीजें भी जिन पर आपको कभी बहुत भरोसा था। यह संकेत सबसे कठोर होता है और इसी वजह से अधिकतर लोग यहीं टूट जाते हैं। जब ईश्वर आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वे पहले यह देखते हैं कि आप किन किन चीजों से बंधे हुए हैं, रिश्ते, पैसा, पहचान, सम्मान, भरोसा, यहां तक कि अपने ही विचार। और फिर धीरे धीरे बिना चेतावनी के वे सब चीजें आपसे दूर होने लगती हैं। कोई रिश्ता अचानक बदल जाता है, कोई अपना बिना कारण दूर चला जाता है, आर्थिक स्थिति हिलने लगती है और मन में यह डर बैठ जाता है कि अब क्या होगा। बाहर से देखने वालों को लगता है कि यह आपके कर्मों का फल है, आपकी गलती है, लेकिन आत्मिक स्तर पर यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। इस समय व्यक्ति सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। भीड़ में होते हुए भी लगता है जैसे कोई अपना नहीं है। जिन लोगों से आप घंटों बात करते थे, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता। हंसी नकली लगने लगती है और खुशी बोझ जैसी महसूस होती है। यह डिप्रेशन नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। ईश्वर जब किसी को आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वे उसे दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया की आसक्ति से अलग करते हैं। इस संकेत में सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि इंसान को कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। आप खुद से पूछते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही प्रश्न आपको भीतर से तोड़ता है, लेकिन यही प्रश्न आपको भीतर की यात्रा पर भी ले जाता है। जब सभी जवाब बाहर से मिलना बंद हो जाते हैं, तब इंसान पहली बार ईश्वर से भीतर ही भीतर बात करना शुरू करता है और यही से वास्तविक साधना शुरू होती है। बहुत बार इस दौर में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक जैसे लगने लगते हैं। भगवान की मूर्ति को देखकर भी मन शांत नहीं होता। यह इसलिए नहीं कि ईश्वर सुन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि अब ईश्वर आपको बाहरी सहारे से हटाकर अंदर के सहारे से जोड़ना चाहते हैं। जब तक इंसान बाहर से पकड़ बनाए रहता है, वह भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। इस संकेत के दौरान जीवन में बार बार असफलता आती है। जो काम सोचे थे वे बिगड़ जाते हैं। जो रास्ता साफ दिख रहा था वह अचानक बंद हो जाता है और तब इंसान मजबूर होकर रुकता है। वही रुकना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा भागते हुए लोगों को नहीं, ठहरे हुए मन को मिलती है। जब इंसान रुकता है तभी वह अपने विचारों को सुन पाता है, अपने डर को पहचान पाता है और अपने भीतर छिपे अहंकार को देख पाता है। इस समय एक और गहरी चीज होती है। व्यक्ति को दुनिया की चीजों में पहले जैसा आनंद नहीं आता। वही गाने, वही फिल्में, वही बातें, सब फीका लगने लगता है। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। वह पुराने स्वाद से संतुष्ट नहीं होती, उसे कुछ और चाहिए, कुछ गहरा, कुछ शाश्वत। यही वह मोड़ है जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।
ईश्वर जब आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वे पहले यह देखना चाहते हैं कि क्या आप बिना सहारे खड़े रह सकते हैं, क्या आप बिना जवाब के भी विश्वास कर सकते हैं, क्या आप बिना परिणाम के भी सही काम कर सकते हैं। इसीलिए वे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि आप केवल उन पर निर्भर रहें। यह निर्भरता कमजोरी नहीं होती, यह सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस संकेत में व्यक्ति के भीतर भय बहुत बढ़ जाता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन यही डर जब सह लिया जाता है तो वही डर आशीर्वाद का द्वार बन जाता है। क्योंकि जो इंसान अपने डर के साथ बैठना सीख लेता है वह जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। धीरे धीरे इस दौर में एक और बदलाव आता है। आप लोगों से कम बोलने लगते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। मन सवाल करता है, आत्मा जवाब खोजती है। आप किताबों, वीडियो, विचारों की ओर खींचने लगते हैं जो आत्मा से जुड़े हों। यह संयोग नहीं होता, यह ईश्वर का मार्गदर्शन होता है। यही वह समय होता है जब पुराने कर्म सतह पर आते हैं। पुराने दर्द, पुराने घाव, पुरानी यादें, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको तोड़ने पर तुला है, लेकिन वास्तव में जीवन आपको साफ कर रहा होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुख में तपाया जाता है। अगर इस संकेत के दौरान आप भागते नहीं हैं, नशे, गुस्से, शिकायत या आत्मदया में नहीं डूबते, बल्कि चुपचाप सह लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप आशीर्वाद के बहुत करीब हैं। क्योंकि ईश्वर उन आत्माओं को चुनते हैं जो टूटकर भी कड़वे नहीं होते। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने आपको साधारण जीवन के लिए नहीं चुना। उन्होंने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। इसीलिए वे आपको सामान्य रास्ते से नहीं, कठिन रास्ते से ले जा रहे हैं। यह रास्ता अकेला होता है, दर्दनाक होता है, लेकिन अंत में शांति देता है। अगर आज आपका जीवन बिखरता हुआ लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो घबराइए मत। यह विनाश नहीं है, यह निर्माण की शुरुआत है। यह संकेत है कि ईश्वर आपको खाली कर रहे हैं ताकि जल्द ही आपको अपने आशीर्वाद से भर सकें। संकेत 2 तब दिखाई देता है जब इंसान के भीतर अचानक एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। ऐसी बेचैनी जिसे वह शब्दों में समझा नहीं पाता। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, जीवन चल रहा होता है, दिन रात बीत रहे होते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होता है जो चैन से बैठने नहीं देता। यह बेचैनी किसी कमी की नहीं होती, बल्कि किसी पुकार की होती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा कुछ कहना चाहती है, लेकिन मन समझ नहीं पाता कि आखिर क्या। व्यक्ति हंसता है, बात करता है, काम करता है, लेकिन हर गतिविधि के बीच एक खालीपन बना रहता है। यही वह अवस्था होती है जब ईश्वर आशीर्वाद देने से पहले आत्मा को जगाने लगते हैं। इस संकेत में इंसान को अचानक अपने जीवन से सवाल होने लगते हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उन पर मन नहीं टिकता। पैसा, नाम, पहचान, दिखावा, लोगों की राय, सब फीका लगने लगता है। व्यक्ति खुद से पूछने लगता है कि क्या यही जीवन है, क्या यही सब कुछ है, क्या इसी के लिए मैं रोज उठता हूं, काम करता हूं और फिर सो जाता हूं। ये सवाल सामान्य नहीं होते, ये वही सवाल होते हैं जो आत्मा तब पूछती है जब वह ईश्वर की ओर लौटना चाहती है। ये बेचैनी दरअसल उस दूरी का एहसास है जो आत्मा और उसके मूल स्रोत के बीच बन गई थी। इस समय व्यक्ति को बहुत बार लगता है कि वह किसी चीज से बंधा हुआ है, लेकिन समझ नहीं पाता कि किससे। एक अदृश्य बोझ हमेशा मन पर बना रहता है। कोई स्पष्ट दुख नहीं होता, फिर भी मन भारी रहता है। यह अवस्था इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर अब आपको बाहरी दुनिया की संतुष्टि से हटाकर आंतरिक शांति की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब तक इंसान बाहरी सुख में डूबा रहता है, वह भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाता। इसलिए ईश्वर उस सुख से स्वाद हटा लेते हैं। संकेत 2 में नींद भी बदल जाती है। या तो व्यक्ति बहुत कम सोने लगता है, या फिर बहुत अधिक सोने के बाद भी थकान बनी रहती है। रात को अचानक आंख खुल जाती है और मन में अनजाने विचार घूमने लगते हैं। कभी पुराने दृश्य, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने अस्तित्व से जुड़े सवाल। ये सब व्यर्थ नहीं होता। रात का सन्नाटा आत्मा की भाषा होता है और उसी सन्नाटे में ईश्वर सबसे ज्यादा बात करते हैं। लेकिन क्योंकि हम उस भाषा को समझना नहीं जानते,
हमें वह बेचैनी लगती है। इस दौर में व्यक्ति को अकेले रहने की इच्छा बढ़ जाती है। भीड़ में घुटन महसूस होती है। बहुत ज्यादा बातचीत थका देती है। व्यक्ति बिना किसी से नाराज हुए भी दूरी बनाने लगता है। लोग कहते हैं कि तुम चुप हो गए हो, तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है कि अब आपकी ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर की ओर बहने लगी है। यह वही प्रक्रिया है जो हर साधक के जीवन में आती है, चाहे वह जानता हो या न जानता हो। संकेत 2 का एक गहरा रूप यह भी है कि व्यक्ति को दूसरों का दर्द बहुत तीव्रता से महसूस होने लगता है। किसी की तकलीफ देखकर मन असहज हो जाता है। किसी का झूठ, किसी का दिखावा, किसी की क्रूरता सहन नहीं होती। पहले जिन बातों को नजरअंदाज कर देते थे, अब वे भीतर चोट करने लगती हैं। यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह आत्मा के जागने का प्रमाण है। ईश्वर जब आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वे हृदय को कोमल बना देते हैं। इस संकेत के दौरान व्यक्ति कई बार अपने ही जीवन से ऊब जाता है। वही दिनचर्या, वही संघर्ष, वही लक्ष्य, सब निरर्थक लगने लगता है। यह ऊब आलस्य नहीं होती, यह आत्मा का विद्रोह होता है। आत्मा अब पुराने ढर्रे पर चलना नहीं चाहती। वह कुछ शुद्ध, कुछ सत्य, कुछ स्थायी चाहती है। यही वह मोड़ है जहां से या तो इंसान खुद को समझने लगता है या फिर खुद से भागने लगता है। जो लोग इस बेचैनी से डर जाते हैं, वे खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा फोन, ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा शोर। लेकिन यह बेचैनी दबती नहीं, बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का संदेश शोर में नहीं, मौन में मिलता है। जब तक इंसान रुकता नहीं, तब तक वह सुन नहीं पाता। इस संकेत में कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह किसी बड़े बदलाव के कगार पर है, लेकिन वह बदलाव क्या है, यह समझ नहीं आता। एक अज्ञात सा डर और एक अज्ञात सी उम्मीद साथ साथ चलती है। मन डरता भी है और खींचता भी है। यह द्वंद्व इसलिए होता है क्योंकि पुराना मन सुरक्षा चाहता है और आत्मा सत्य। यही संघर्ष इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। धीरे धीरे इस अवस्था में व्यक्ति का झुकाव उन बातों की ओर होने लगता है जो आत्मा को छूती हों। गहरी बातें, मौन, प्रकृति, आकाश, सूर्य, हवा, पेड़, ये सब बिना शब्दों के बहुत कुछ कहने लगते हैं। व्यक्ति को लगता है जैसे वह पहली बार सच में देख रहा है, सच में सुन रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की तैयारी होती है। संकेत 2 में व्यक्ति को अपने भीतर की कमजोरियां साफ दिखाई देने लगती हैं। अपना अहंकार, अपना डर, अपनी अपेक्षाएं, अपनी असुरक्षा। पहले जो बातें दूसरों पर थोप दी जाती थीं, अब वे खुद में दिखने लगती हैं। यह बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि खुद का सच देखना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन यही सच आगे चलकर आशीर्वाद का आधार बनता है। इस दौर में व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि वह कहीं का नहीं रहा, न पूरी तरह संसार का, न पूरी तरह आध्यात्म का। वह बीच में लटका हुआ महसूस करता है। यह अवस्था बहुत असहज होती है, लेकिन यही से पुल बनता है। यही वह खाली जगह है जहां ईश्वर उतरते हैं। अगर इस संकेत के समय व्यक्ति खुद से ईमानदार रहता है, अपनी बेचैनी को समझने की कोशिश करता है, उसे दबाता नहीं, उसे भागता नहीं, तो धीरे धीरे वही बेचैनी मार्गदर्शन बन जाती है। वही बेचैनी उसे सही सवाल पूछना सिखाती है, और सही सवाल ही सही उत्तर की शुरुआत होते हैं। ईश्वर आशीर्वाद देने से पहले आत्मा को बेचैन करते हैं, क्योंकि शांत आत्मा नहीं, बल्कि जागृत आत्मा ही आशीर्वाद को संभाल सकती है। जो कभी भीतर से टूटा नहीं, जो कभी खुद से सवालों में नहीं डूबा, वह ईश्वर के दिए उपहार की कीमत नहीं समझ सकता। अगर आज आपके भीतर यह अजीब सी बेचैनी है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ खोज रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या, अगर दुनिया की कोई चीज आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। यह संकेत है कि ईश्वर आपके भीतर दस्तक दे चुके हैं। यह बेचैनी जल्द ही स्पष्टता में बदलेगी और स्पष्टता शांति में। यह संकेत बताता है कि आपका जीवन अब केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए मोड़ा जा रहा है। और जब इंसान समझने लगता है, तभी ईश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन में टिक पाता है। संकेत 3 तब प्रकट होता है जब इंसान के जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जहां उसे बार बार चुप रहना पड़ता है। पहले जो व्यक्ति अपनी बात खुलकर कह देता था, अब वही व्यक्ति शब्दों के अभाव में रहने लगता है। मन में बहुत कुछ होता है,
लेकिन बाहर आते आते शब्द रुक जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बोलने का मन नहीं करता, समझाने की शक्ति नहीं बचती। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कमजोर हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब उसकी आत्मा शोर से दूर जा रही है। यह वह अवस्था होती है जब ईश्वर व्यक्ति को मौन का पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में उतरता है। इस संकेत में जीवन आपको बार बार गलत समझा जाने लगता है। लोग आपके इरादों पर शक करते हैं, आपकी चुप्पी को घमंड समझते हैं, आपकी दूरी को नफरत समझते हैं, और सबसे कठिन बात यह होती है कि आप सफाई देने का मन भी नहीं करते। पहले जहां हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, अब वहीं चुप रहना सहज लगने लगता है। यह चुप्पी हार नहीं होती, यह आत्मा की परिपक्वता होती है। ईश्वर जब आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वे व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। संकेत 3 के दौरान व्यक्ति को यह भी महसूस होता है कि वह पहले से ज्यादा सच बोलने लगा है, लेकिन कम शब्दों में। दिखावा, बनावट, झूठी सहमति अब भीतर से असहज करने लगती है। वह या तो सच बोलता है या चुप रहता है, बीच का रास्ता उसे स्वीकार नहीं होता। यह बहुतों को कठोर लग सकता है, लेकिन आत्मा का यही स्वभाव होता है। ईश्वर जब भीतर से मार्गदर्शन करने लगते हैं तो इंसान को अपने शब्दों की पवित्रता का एहसास होने लगता है। इस संकेत में कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही। चाहे वह कितना भी सही क्यों ना हो, लोग उसकी बात काट देते हैं, अनसुना कर देते हैं या उसकी बात को हल्के में ले लेते हैं। यह पीड़ा गहरी होती है, लेकिन यही पीड़ा अहंकार को तोड़ती है। जब इंसान समझ जाता है कि दुनिया से मान्यता मिलना स्थायी नहीं है, तब वह ईश्वर की शरण में टिकना सीखता है। धीरे धीरे इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। यह समझ उसे हल्का बना देती है। पहले जहां गुस्सा आता था, अब वहां करुणा आती है। पहले जहां शिकायत थी, अब वहां स्वीकार होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह मौन के गर्भ से जन्म लेता है। संकेत 3 यह भी सिखाता है कि हर बात साझा करना जरूरी नहीं, हर अनुभव शब्दों के योग्य नहीं होता। कुछ अनुभूतियां सिर्फ आत्मा और ईश्वर के बीच होती हैं। जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति गहरी हो जाती है। यही वह समय होता है जब ईश्वर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं, ताकि आने वाला आशीर्वाद उसे अहंकारी न बना दे। अब संकेत 4 की ओर चलते हैं, जो सबसे रहस्यमय और सबसे कम समझा जाने वाला संकेत है। संकेत 4 तब दिखाई देता है जब व्यक्ति के जीवन में अचानक समय धीमा पड़ने लगता है। चीजें वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची होती हैं। योजनाएं बनती हैं, लेकिन पूरी नहीं होती। रास्ते खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। प्रतीक्षा बढ़ जाती है, और यह प्रतीक्षा किसी एक चीज की नहीं होती, ये पूरे जीवन में फैल जाती है। यही वह अवस्था होती है जब ईश्वर व्यक्ति को धैर्य के माध्यम से तैयार करते हैं। इस संकेत में सबसे कठिन बात यह होती है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि उसका जीवन रुका हुआ है। दूसरे लोग आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, सफल होते दिखाई देते हैं, और वह वहीं खड़ा महसूस करता है। यह तुलना भीतर जलन नहीं, बल्कि प्रश्न पैदा करती है। वह खुद से पूछता है कि क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन सच्चाई यह होती है कि ईश्वर सबको एक ही गति से नहीं चलाते। कुछ आत्माओं को वे जल्दी नहीं, गहराई से आगे बढ़ाते हैं। संकेत 4 के दौरान व्यक्ति को बार बार इंतजार करना पड़ता है। उत्तर का इंतजार, अवसर का इंतजार, स्पष्टता का इंतजार, और यही इंतजार मन को तोड़ता है। लेकिन यही इंतजार आत्मा को विस्तार देता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है, वह जल्दबाजी में मिलने वाले आशीर्वाद को भी संभाल सकता है। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर मौन है। प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन तुरंत कोई संकेत नहीं मिलता। यही मौन सबसे बड़ा शिक्षक होता है, क्योंकि जब उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब इंसान अपने प्रश्नों को गहराई से देखता है। वह समझने लगता है कि शायद वह गलत प्रश्न पूछ रहा था। यही समझ जीवन की दिशा बदल देती है। संकेत 4 में जीवन आपको यह भी सिखाता है कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार देरी सुरक्षा होती है। जो चीज आप आज चाहते हैं, वही चीज अगर आज मिल जाए तो आपको तोड़ सकती है,
इसलिए ईश्वर समय लेते हैं। वे आपको भीतर से तैयार करते हैं ताकि जब आशीर्वाद आए तो आप उसे खो न दें। इस दौर में व्यक्ति को अपने ही धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। छोटे छोटे बातों पर चिड़चिड़ापन आ सकता है, मन जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन अगर व्यक्ति इस अधीरता को देख लेता है और उसे साध लेता है तो वही साधना बन जाती है। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, धैर्य भरोसा है। संकेत 4 यह भी दिखाता है कि जीवन में कई दरवाजे बंद होते हैं ताकि आप उस दरवाजे तक पहुंच सकें जो आपके लिए बना है। अगर सब दरवाजे खुले रहते तो आप भटक जाते, इसलिए ईश्वर कुछ रास्ते बंद कर देते हैं। यह बंद होना स्वीकार नहीं, दिशा है। धीरे धीरे इस प्रतीक्षा के दौरान व्यक्ति भीतर से स्थिर होने लगता है। वह हर परिणाम से अपनी खुशी जोड़ना छोड़ देता है। वह सीखता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। यही वह स्थिति होती है जहां ईश्वर का आशीर्वाद टिकता है, क्योंकि अब व्यक्ति उसे खोने के डर से नहीं, कृतज्ञता से संभालता है। संकेत 4 यह प्रमाण है कि ईश्वर आपको साधारण समय नहीं दे रहे, वे आपको सही समय दे रहे हैं। और सही समय वही होता है जहां आत्मा तैयार होती है, मन शांत होता है और अहंकार झुक चुका होता है। संकेत 5 तब प्रकट होता है जब व्यक्ति के भीतर बिना किसी बाहरी कारण के एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। परिस्थितियां पूरी तरह सही नहीं होती, समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं होती, जीवन में अभी भी अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक ठहराव आ जाता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन हिल जाता था, अब वहीं मन स्थिर रहने लगता है। यह शांति कोई उत्साह से भरी खुशी नहीं होती, बल्कि एक गंभीर, गहरी, शांत स्वीकृति होती है। यही वह अवस्था होती है जो बताती है कि ईश्वर का आशीर्वाद अब बहुत निकट है। इस संकेत में व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, और इसी समझ के साथ उसका संघर्ष समाप्त होने लगता है। पहले जहां मन बार बार भविष्य की चिंता करता था, अब वही मन वर्तमान में टिकने लगता है। यह टिकाव प्रयास से नहीं आता, यह अपने आप उतरता है। व्यक्ति को महसूस होता है कि चाहे आगे जो भी हो वह उसे संभाल लेगा। यह आत्मविश्वास अहंकार से नहीं, भरोसे से जन्म लेता है। संकेत 5 के दौरान व्यक्ति शिकायत करना लगभग छोड़ देता है। पहले जो सवाल बार बार उठते थे कि मेरे साथ ही क्यों, अब वे प्रश्न धीमे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन पूरी तरह आसान हो जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि कठिनाइयां अब बोझ नहीं लगती, व्यक्ति उन्हें जीवन का हिस्सा मानने लगता है। यही स्वीकृति आत्मा को हल्का बना देती है, और हल्की आत्मा ही ईश्वर के आशीर्वाद को धारण कर सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने जीवन के पुराने घाव अब पहले जैसे दर्द नहीं देते। वे याद तो आते हैं, लेकिन चुभते नहीं। व्यक्ति अपने अतीत को दुश्मन की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगता है। जो कुछ भी टूटा, जो कुछ भी छूटा, जो कुछ भी खोया, वह सब अब व्यर्थ नहीं लगता। यह समझ भीतर से आती है कि अगर वह सब न हुआ होता तो आज की यह शांति संभव नहीं होती। संकेत 5 में एक और गहरा परिवर्तन होता है। व्यक्ति की प्रार्थना बदल जाती है। अब वह ईश्वर से चीजें मांगने के बजाय समझ मांगता है। वह कहता है कि जो भी हो, मुझे उसे सहने की शक्ति देना। यही प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि अब व्यक्ति परिणाम से नहीं, मार्ग से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। इस संकेत के दौरान व्यक्ति को अचानक छोटे छोटे पलों में सुंदरता दिखने लगती है। सुबह की हवा, आकाश का रंग, किसी अनजान का मुस्कुरा देना, इन सब में अर्थ दिखने लगता है। पहले जिन चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था, अब वे मन को छूने लगती हैं। यह जागरूकता इस बात का प्रमाण होती है कि आत्मा अब वर्तमान में रहने लगी है, और वर्तमान ही ईश्वर का निवास स्थान है। संकेत 5 में व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देता है। वह अब यह नहीं चाहता कि लोग उसे समझें, सराहें या मान्यता दें। वह जैसा है उसमें सहज रहने लगता है। यही सहजता उसे मुक्त बनाती है, क्योंकि जब अपेक्षा खत्म होती है तब दुख भी खत्म होने लगता है, और जहां दुख कम होता है वहीं आशीर्वाद टिकता है। इस अवस्था में व्यक्ति का भय भी बदल जाता है। वह जीवन से डरना छोड़ देता है। मृत्यु का विचार भी उसे पहले जैसा नहीं डराता। वह समझने लगता है कि जीवन एक प्रवाह है और वह उसका हिस्सा है। यह समझ उसे भीतर से निडर बना देती है।
निडरता का मतलब जोखिम लेना नहीं, बल्कि स्वीकार करना होता है। संकेत 5 यह भी दिखाता है कि व्यक्ति अब खुद से लड़ना बंद कर चुका है। वह अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है। वह यह नहीं कहता कि मैं पूर्ण हूं, बल्कि यह कहता है कि मैं सीख रहा हूं। यही सीखने की भावना आत्मा को खुला रखती है। बंद आत्मा पर आशीर्वाद फिसल जाता है, खुली आत्मा उसे ग्रहण कर लेती है। इस संकेत के दौरान व्यक्ति को कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे उसे भीतर से मार्गदर्शन मिल रहा हो। कोई स्पष्ट आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन एक सहज समझ कि क्या सही है और क्या नहीं। निर्णय लेना आसान हो जाता है, संदेह कम होने लगता है। यह मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यही वह अवस्था होती है जहां ईश्वर सीधे कर्म के माध्यम से बोलते हैं। संकेत 5 में व्यक्ति का समय के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जल्दी पाने की इच्छा छोड़ देता है।